तो भाई लोग आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है। वैसे तो जीनियस का हर एक एनीमे मज़ेदार होता है, लेकिन ये कुछ अलग है, इसीलिए इसका प्लॉट मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस एनीमे में बहुत सारे प्लॉट्स हैं और आप समझते हैं कि मैं किस प्लॉट के बारे में बोल रहा हूँ। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन ह्यूमंस को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है, तो वो है ड्रैगन्स। इसीलिए हीरो की एक टीम इस दुनिया के लास्ट ड्रैगन डियोक्सेस को मारने के लिए उसके केव पहुंच जाती है और वहां का हीरो उसको अपनी जादुई चैन से पकड़कर उसे मार देता है। यहाँ पर ड्रैगन कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ शांति से जीना चाहता था, आज तक मैंने किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इसी के साथ ड्रैगन की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन तभी उसकी आंखें वापस खुलती हैं और उसके सामने एक छोटी सी फार्मर फैमिली होती है जो कि छोटे से विलेज में रहती है। और इसी के साथ हमारे लेजेंडरी ड्रैगन डियोक्सिस का वापस से रीइंकार्नेशन हो जाता है और उसके पेरेंट्स उसका नाम रखते हैं डोलन। और यहाँ पर एक कैच है, हर एनिमे की तरह हमारे बंदे को भी अपना पास्ट पूरा याद होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीता है, क्योंकि उसे वैसी जिंदगी मिली होती है जैसी कि वो हमेशा चाहता था। इस दुनिया में इंसान 15 साल के होते ही मिच्योर हो जाता है और उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। इसीलिए डोलन भी अपने घर से अलग होकर खुद ही अपनी जिम्मेदारी को उठा रहा होता है। एक दिन वो अपने भाई के साथ मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसका भाई उसे एक चीज बताता है कि पास ही के लेक में से बहुत सारी लिजार्ड मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रही थी, जो कि हमारे विलेज को दूसरे मॉन्स्टर से बचाती थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं माना। इसे सुनकर डोलन कहता है कि ठीक है, कल मैं वहां जाकर देखूंगा कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पर खतरा हो सकता है। जिस पर डोलन कहता है कि अरे मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि ये विलेज मेरा है और इसकी प्रोटेक्शन मेरे जिम्मे भी आती है, इसलिए ये मुझे करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोलन बाल्टी भरकर मछली अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर एक लड़की उससे कहते हैं कि वाओ डोलन, तुमने तो इतनी सारी मछली पकड़ ली। इस लड़की का नाम बेल्डा है, जो कि हमारे बंदे के साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करती है। उसी की बगल में एडविन नाम का बंदा होता है, जो कि इन्हीं का क्लासमेट है। यहाँ पर डोलन उनसे कहता है कि अब तुम लोग एडवेंचर पे जा रहे हो ना? जिस पर वो कहता है कि हाँ, हमारी प्रैक्टिस अब पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें अब जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोलन अपने घर आ जाता है और खाना बनाने लग जाता है। इसी के साथ वो हमें बताता है कि विलेज में मॉन्स्टर्स और चोरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि विलेज वालों ने खुद ही अपनी प्रोटेक्शन करने का जिम्मा ले लिया है और सभी लोग अब फाइटिंग की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। वो इतना बता ही रहा होता है कि तभी उसके घर के बाहर एक क्यूट सी लड़की आती है, जो कि उससे कहती है कि डोलन चलो, हमारी मैजिक क्लास का समय हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोलन भाई अपनी मैजिक आर्ट का रिहर्सल कर रहा होता है और भाई वो बहुत अच्छी तरीके से मैजिक को परफॉर्म भी करता है, जिस पर उसकी टीचर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और उससे कहती है कि ऐसा ही रहा तो तुम बहुत जल्द ही हायर लेवल के मैजिशियन बन जाओगे डोलन। जो सुनकर डोलन काफी ज्यादा ही खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि डोलन शाम होते ही अपने घर जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की से मिलता है, जिसके बारे में विलेज के चीफ उसे बताते हैं कि आज से ये लड़की तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करेगी और इस विलेज में ही रहेगी। और वो यहाँ पर उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि इस लड़की से थोड़ा अच्छे से बात करना, क्योंकि ये नोबल फैमिली से आती है और इसका नाम क्रिस्टीना है, इसीलिए ध्यान रखना कि कहीं ये ऑफेंड ना हो जाए। डोलन यहाँ पर क्रिस्टीना से हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिसके बाद क्रिस्टीना विलेज चीफ के साथ निकल जाती है और हमारा बंदा भी डायरेक्ट अपने घर जाता है। और भाई अब तो वो बहुत सारा सामान लाया होता है अपने घर वालों के लिए, तो उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है कि हमारा लौंडा इतने दिनों बाद आया और खाने के लिए हमारे साथ इतना सारा सामान लाया, तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी देर में डोलन की मम्मी उन सभी सब्जियों को काट कर अच्छा सा खाना बना देती हैं, जिसे खाने के बाद डोलन को काफ़ी ज़्यादा ही रिलैक्सिंग फील होता है और वो भाई अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए खाने को खाकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है और उनकी तारीफ करने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोलन के सभी फैमिली मेम्बर्स को पता है कि डोलन कल लिजार्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहा है, लेकिन इस चीज़ से उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा ही चिंता कर रही होती है और कहती हैं कि तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं जाना चाहिए, तुम मत जाओ, क्योंकि भाई सबकी मम्मी ऐसी होती हैं। लेकिन हमारा बंदा
बड़ा खतरों का खिलाड़ी ठहरा। वो अपनी मम्मी से कहता है कि अरे मम्मी चिंता मत करो, मैं सिंगल पीस में यहाँ पर आ जाऊँगा। इसी बीच डोलन के फादर बोलते हैं कि अरे भगवान चिंता मत करो, अब हमारा लौंडा जवान हो चुका है, इसीलिए उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा बंदा इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल रहा होता है तो सभी विलेज वाले उसे देखने आए होते हैं। सोल्जर के जनरल उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो हमें सिग्नल दे देना, हम तुरंत ही आ जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर विलेज की प्रीस्ट आती है जो कि डोलन को ब्लेसिंग देती है। इतने में ही वहाँ पर उसके टीचर भी आ जाती हैं जो कि डोलन को वॉर्न करते हुए कहती हैं कि संभल के रहना, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए संभल कर जाना वहाँ पर। जिस पर डोलन हाँ कहता है। फिर एलन उसे ब्लश करते हुए एक लंच बॉक्स देती है, जिसे लेने के बाद हमारा बंदा सबको बाय कर कर अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, मतलब उसी लेक के पास। वो वहां पहुंचते ही सर्च मैजिक का यूज करता है पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो अर्थ मैजिक है वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है और वाटर मैजिक गायब हो चुका है, जिस वजह से जितने भी लिजार्ड थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक स्नेक गर्ल आ जाती है जो कि भाई हमारे बंदे के ऊपर चार्म मैजिक का यूज करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, क्या तुम अकेले आए हो। जिस पर हमारा बंदा बिना डरे उससे कहता है कि हाँ मैं अकेले आया हूँ, अब बताओ तुम्हारे इरादे क्या हैं। ये सुनते ही वो स्नेक गर्ल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोलन कुछ ऐसा कहने वाला है। वो यहाँ पर घबराते हुए उससे कहते हैं कि अरे मैं तुमसे फाइट आइट नहीं करने वाली हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। इतने में ही वहाँ पर एक अर्थ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि आते के साथ ही साथ भाई उस स्नेक गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोनल अपनी तलवार से उसके अटैक को काट देता है और फिर स्नेक गर्ल को लेकर एक मशरूम के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर स्नेक गर्ल की पूरी तरीके से फटी रखी होती है और वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारा बंदा समझ चुका होता है कि इतना कुछ जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर वो इस स्नेक गर्ल की वजह से तो नहीं हुआ है, इस मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया का जो अर्थ मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है और लिजार्ड बेसिकली वाटर में रहते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, या कहें कि उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। डोलन यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और फिर वो स्नेक गर्ल से कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक आता है, जिस पर वो हाँ कहती है। तो वो कहता है कि अब हमें मिलकर इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, जिस पर भाई वो पैनिक करते हुए कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं हरा सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और मेरा मैजिक भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि इसे हरा पाए। जिस पर डोलन कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डोलन उसके हर एक अटैक से स्नेक गर्ल को बचा रहा होता है। इतने में ही स्नेक गर्ल अपने मैजिक का यूज करती है और एक बहुत बड़े स्नेक को समन कर लेती है जो कि उस अर्थ मॉन्स्टर को जकड़ लेता है, लेकिन वो अर्थ मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही ताकतवर था, वो एक ही झटके में उसके चंगुल से छूट जाता है। लेकिन इतने में ही हमारे बंदे को मौका मिल जाता है अर्थ मॉन्स्टर के पास पहुंचने का और वो इसी मौके का फायदा उठाकर उस अर्थ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे दो टुकड़ों में काट देता है, जिससे कि वो स्नेक गर्ल के ऊपर गिर जाता है और वो पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहीं पर एक टेंट लगा लेते हैं और स्नेक गर्ल अपने कपड़े भी बदल लेती है। स्नेक गर्ल डोलन को अपना नाम लैपिस बताती है और उससे कहती है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तुम मुझे देखकर डरे नहीं। जिस पर डोलन उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम मुझे दूसरे स्नेक गर्ल से काफ़ी अलग लगी। मैंने बहुत से स्नेक गर्ल्स देखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं और वो अपने चार्म मैजिक से फंसा कर बंदों को मार देती हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं थी, इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। वो यहाँ पर उससे ये भी पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, क्योंकि पहले मैंने कभी तुम्हें अपने विलेज के पास नहीं देखा। जिस पर लैपिस उसे बताती है कि ये हमारा मेटिंग का सीजन चल रहा है, मतलब अब मैं 17 साल की हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया है। हमारी स्पीसीज में ज़्यादातर लड़कियाँ पैदा होती हैं, इसीलिए 17 साल के होते ही हम लोगों को अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए एक सफ़र करना पड़ता है और हमें एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारा जहर होता है जिस वजह से हमें कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है, इसलिए मैं एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही हूँ जिससे कि मेरे जहर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो मुझे काफ़ी प्यार करे। जिस पर डोलन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जल्द ही मिल जाएगा। डोलन यहाँ पर उसे खाने के लिए सूप देता है और उससे कहता है कि वैसे मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता है, इसीलिए जैसा भी बनाओ खा लेना। जिस पर वो कहती है कि नहीं तुम्हारा खाना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा बना है, वैसे तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा। तो वो बताता है कि मैंने अपनी मम्मी से खाना बनाना सीखा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जिस पर वो कहती है कि वाओ तुम जब अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहे थे तो तुम कितने ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे, लगता है कि तुम अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार करते हो। ये सुनते ही डैनियल अपने प्रीवियस लाइफ को याद करता है जब वो एक केव में अकेला था, ना उसकी कोई फैमिली थी ना कोई दोस्त था। तभी अचानक से लैपियस उसे वापस से होश में लाती है और कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया। जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते
देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से थैंक यू कहते हैं। डोलन उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर जल्द ही मिल जाएगा, जिस पर लैपिस उसे बताती है कि अब मैं साउथ की तरफ जाऊंगी। तो डोलन उससे कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारी जर्नी पूरी हो जाए तो एक बार तुम मेरे विलेज जरूर आना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। जिस पर लैपिस ठीक है कहती है और फिर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इधर लैपिस साउथ की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे दो बंदे दिखते हैं जो कि उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही लैपिस उनके पास जाती है तो वो उसकी आधी स्नेक बॉडी को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर लैपिस कहती है कि अभी तो ये लोग मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे, अब ये लोग खुद ही भाग गए, ये क्या हो रहा है। इधर दूसरी तरफ हम डोलन को देखते हैं जिसकी टीचर उसे मैजिकल हब बनाना सिखा रही होती है और इसी के साथ बताती है कि इन मेडिसिन को बनाना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इसके लिए तुम्हें हर एक इंग्रेडिएंट को बारीकी से मिलाना होगा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। वो इतना कह रही होती हैं कि तभी भाई डोलन एक गड़बड़ी कर देता है और वहाँ पर धमाका हो भी जाता है, जिस पर डोलन उनसे माफ़ी मांगता है। इतने में ही उसकी जो दोस्त होती है वो उससे कहती है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेस्ट हो, तुम मेडिकल हब्स को बिना छुए ही पहचान जाते हो कि कौन से पॉइजनस हैं और कौन से नॉर्मल है, और तो और तुम बच्चों में भी बहुत ज्यादा ही फेमस हो, सभी तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं। इस पर डोलन कहता है कि शुक्रिया, लेकिन फिर भी मुझे पोषण बनाना अच्छे से नहीं आता है। यहाँ पर हमारी जो एलन थी उसने बहुत अच्छा पोषण बनाया था, जिस वजह से टीचर उससे कहती है कि चलो आज की क्लास तुम्हारी इतनी ही थी, अब तुम खेलने जा सकती हो। लेकिन एलन कहती है कि नहीं, मुझे अपनी मदर की हेल्प करने जाना है, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। इधर हमारा बंदा सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे कभी पोषण की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए मुझे पोषण के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है। तभी टीचर उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम जल्द ही पोषण बनाना भी सीख जाओगे। वैसे भी तुम्हारा मैजिक अच्छा है, लेकिन तुम्हें पोषण में थोड़ा ध्यान देना होगा, जितनी तुम गलती करोगे उतना ही तुम सीखोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बंदा एलन की फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और डिनर करने के बाद वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और थोड़ा थक जाता है। तभी रास्ते में उसे एक काउगर्ल मिलती है जो कि एक डेयरी चलाती थी। वो डोलन से कहती है कि क्या तुम मेरा दूध पीना पसंद करोगे, मतलब कि मेरी गाय का दूध पीना पसंद करोगे। जिस पर कि डोलन मान जाता है और फिर आंटी का दूध पी के, मतलब उनकी गाय का दूध पीकर हमारे बंदे के अंदर भीम वाली ताकत आ जाती है। तभी उसे कुछ बच्चों से पता चलता है कि जंगल में एक खतरनाक मॉन्स्टर देखा गया है। अब भैया ताकत तो आई चुकी थी, तो उसका नमूना दिखाने के लिए हमारा बंदा एक लालटेन लेके जंगल में घुस जाता है, जहाँ पर वो वापस से लैपिस से मिलता है जो कि भाई इस पोजीशन में होती है। लेकिन हमारा बंदा इतना ठरकी कि भैया नजर ही नहीं हटा रहा कि बंदी कपड़े बदल रही तो मैं नजर हटा लूं, नहीं, उसे देख रहा होता है। यहाँ पर लैपिस को शर्म आ रही होती है कि कितना बेशरम बंदा है, मुझे देख ही जा रहा है। वो उससे कहती है कि क्या तुम पीछे मुड़ सकते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो कह रही देख नहीं रहे मैं कैसे आऊँ, इसलिए मुझे मत देखो। तो वो कहता है कि अरे आंखें तो देखने के लिए होती हैं, इसलिए मुझे देखने दो। इस चक्कर में भाई बंदे के एक चांटा पड़ जाता है, लेकिन तब भी ये मानता नहीं है। अव्वल लेवल की ठरक है इस बंदे में। डोलन यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम तो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए साउथ गई थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लैपिस उसे बताती है कि मैं गई तो थी, लेकिन वहाँ के लोग मुझे देखते ही डर गए, जिस वजह से मुझे वापस से यहाँ पर आना पड़ा और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर डोलन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे विलेज चल सकती हो, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, जो कि बेशक तुम्हें भी पसंद आएगा, तो तुम्हें मेरे विलेज चलना चाहिए। जो सुनकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे देखते ही लोग डर जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे विलेज में ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस साथ रहते हैं और हमारे विलेज में तो एक काउगर्ल भी है जो कि अपना दूध सभी को पिलाती है और बेशक तुम्हें भी उसका दूध काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आएगा। यह सुनकर लैपिस काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और डोलन के साथ उसके विलेज जाने के लिए मान जाती है। लेकिन उससे पहले वो डोलन को बताती है कि असल में वो वापस यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि उसे डोलन की लाइफ फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ फॉर्म दे सकते हो। जिस पर डोलन कहता है कि ठीक है, तुम मेरी लाइफ फॉर्म ले लो। और फिर वो दोनों वापस से हाथ मिलाते हैं, जिससे कि डोलन की लाइफ फॉर्म लैपिस अब्जॉर्ब करने लग जाती है और उसे काफ़ी ज्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक मरे हुए मॉन्स्टर के पास बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे और उनमें से एक ब्लेड भी था जो कि उन सोल्जर का लीडर था। वो लोग इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान थे क्योंकि उनके विलेज में 3 दिन से मिस्टीरियस तरीके से कोई मॉन्स्टर को छोड़ जाता है जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन वो वहीं पास में एक और मॉन्स्टर के निशान देखते हैं जो कि शायद लेमन्स के थे। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर स्नेक गर्ल्स आ चुकी हैं जो कि जल्द ही हमारे विलेज के ऊपर
अटैक करेंगी और सबको खत्म कर देंगी। ये सुनते ही ब्लेड सबसे कहता है कि हमें जल्दी से इनके ऊपर अटैक करना होगा और अपने विलेज को बचाना होगा। इसके लिए ब्लेड एक मीटिंग रखता है जिसमें कि भाई विलेज के चीफ और डोलन के मास्टर भी आए होते हैं। यहाँ पर ब्लेड उन सबसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि स्नेक गर्ल ने हमारे पूरे विलेज को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर वो लोग अपना अड्डा बनाने वाले हैं। तभी वो लोग अपना सारा खाना यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं ताकि वो हम लोगों को भी मार कर इस एरिया को अपना बेस बना सके। ब्लेड कहता है कि हमें जल्दी से अपनी आर्मी को तैयार करना होगा, वो लोग हम पर हमला करे उससे पहले ही हमें उनके ऊपर हमला कर देना होगा। इतने में ही एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे पास आर्मी की कमी है, इसके लिए हमें कैपिटल को इन सब चीज़ों के बारे में बताना होगा, तब हमें कहीं जाके आर्मी मिलेगी। इतने में ही टीचर बोलती हैं कि तुम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या पता कि वो स्नेक गर्ल हमें खाना इसीलिए दे रही हो ताकि वो हमसे दोस्ती कर सके। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एलन आती है जो कि टीचर से कहती है कि टीचर आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसके हाथ में एक फ्लावर पॉट होता है जो कि वो डायरेक्ट टीचर को दिखाती है। टीचर उस फ्लावर पॉट को देखकर सभी से कहते हैं कि लगता है कि स्नेक गर्ल हमारे लिए कुछ खुशखबरी लाई हैं। इधर दूसरी तरफ हम डोलन और लैमिन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इतने दिनों से जो विलेज में मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो असल में लैमिन ही वहाँ पर रख रही थी ताकि वो उन सभी विलेजर्स को खुश कर सके। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। डोलन कहता है कि मुझे लगता है कि अब सभी विलेजर्स बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। अब आता है प्लान का स्टेप 2 जिसमें कि तुम मुझे बचाओगी, जिससे कि तुम सभी विलेजर्स के सामने हीरो बन जाओगी और कोई भी तुम्हें बुरा नहीं समझेगा। इस पर लैमिन कहती है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ मैं कर लूँगा, बस तुम्हें मुझे बचाना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर विलेज की आर्मी जंगल के बाहर खड़ी होती है लैमिन से फाइट करने के लिए, मतलब स्नेक गर्ल से फाइट करने के लिए। लेकिन इतने में ही ब्लेड का जो बेटा होता है वो जंगल की तरफ जाने लगता है और उसके ऊपर एक खतरनाक सा बेयर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन उसे बचाने के लिए डोलन कूद पड़ता है और डोलन को बचाने के लिए लैमिन कूद पड़ती है। इसी बचा बची के चक्कर में लैमिन को गंभीर वाली चोट लग जाती है और उसके कंधे से खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर लैमिन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। वो बेयर वापस से उनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि तभी लैमिन उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उससे कहती है कि वापस से जंगल चले जाओ। ये सुनते ही वो बेयर वापस से जंगल की ओर चला जाता है। ये देखकर उन लोगों की तो और ज्यादा ही फट जाती है कि इसने अपने मैजिक से उस बेयर को कंट्रोल कर लिया, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और ये कहकर उसके ऊपर हमला करने बढ़ते हैं। लेकिन डोलन उन्हें समझाता है कि लैमिन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वो अच्छी है, वो तो हम लोगों को बचाने के लिए आई थी। लैमिन भी यहाँ पर उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती हूँ, असल में हमारी स्पीसीज में 17 साल की लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए और मैं भी उसी जर्नी पर निकली हूँ। इसीलिए मुझे आप अपने विलेज में रहने दे, जैसे ही मुझे अपना पार्टनर मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और ये कहते ही लैमिन वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा ही बह चुका होता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी विलेज वालों ने आखिर में हमारी लैमिन को एक्सेप्ट कर लिया था और ब्लेड ने तो भाई उसके लिए एक बड़ा सा घर भी बनाया था। ब्लेड उससे कहता है कि शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के, अब मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे लिए ये घर बनाया है, जो कि भाई लैमिन को सही में काफी ज्यादा पसंद भी आता है। एलन लैपिस से कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझे स्नेक गर्ल्स के बारे में बहुत कुछ जानना है। जिस पर लैपिस कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी और इसी के साथ तुम भी मुझे ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बताना। और ऐसे कर कर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों में लैपिस सभी विलेज वालों से घुल मिल जाती है, जो देखकर डोलन को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। उसी रात डोलन अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकालता है और आसमान की तरफ जाने लगता है। वो यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर डायरेक्ट हेवन पहुंचता है जहाँ पर एक गॉडेस उसका इंतजार कर रही होती है। वो गॉडेस से लैपिस को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक रात डोलन के सपने में गॉडेस आई थी जिन्होंने उसे लैपिस को विलेज में लाने के लिए कहा था, इसीलिए डोलन ने ये सब किया और लैपिस को विलेज में ले आया। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि शुरू में जो डोलन को आवाज सुनाई दी थी वो असल में इसी गॉडेस की थी और इसी ने डोलन को एक ह्यूमन बॉडी में रीइंकार्नेट किया ताकि वो अपनी लाइफ को शांति के साथ जी सके। डोलन यहाँ पर गॉडेस को थैंक यू कहता है उसे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। तभी उसे अचानक से लैपिस की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। लैपिस यहाँ पर उसके कमरे में आई होती है, जिसे देखकर हमारा बंदा कहता है कमरे के अंदर आने से पहले एक बार नॉक कर लेना चाहिए। जिस पर वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि आज तुम बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ आज मैंने सपने में अपने दोस्तों को देखा जो कि बहुत ज्यादा ही खुश थे, इसीलिए मैं भी खुश हूँ। यहाँ पर लैपिस उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि आज हम लोगों को साथ में फार्मिंग करने चलना है। जिस पर डोलन कहता है कि
हाँ मुझे याद है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टीना और मेल्डा की स्वॉर्ड फाइटिंग चल रही होती है, जहाँ पर ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पर मेल्डा क्रिस्टीना से कहती है कि क्या तुम्हें मुंह चलाना ही आता है या तुम कुछ फाइट भी कर सकती हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं अभी अपनी फुल पावर में नहीं आई हूँ, जैसे ही मैं आऊंगी मैं तुम्हें हरा दूंगी। जिस पर मेल्डा कहते हैं कि अरे तुम अपनी फुल पावर दिखाओ, फिर देखते हैं किसमें कितना दम। तो यहाँ पर क्रिस्टीना अपनी फुल पावर दिखाती है और एक ही झटके में मेल्डा को हरा देती है, जो देखकर ब्लेड उसके पास आता है और क्रिस्टीना की तारीफ करने लग जाता है। यहाँ पर मेल्डा क्रिस्टीना को ऑफर करती है उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिस पर क्रिस्टीना मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी काउगर्ल के ही रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं। वहीं पर ब्लेड भी पहुंच जाता है, जो कि क्रिस्टीना से कहता है कि क्या क्रिस्टीना तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी। जो सुनकर उसके दोस्त क्रिस्टीना से मना करने लगते हैं, क्योंकि एक बार ब्लेड ने पीना स्टार्ट कर दिया तो वो भाई किसी की भी नहीं सुनता है और फिर वो पूरी तरीके से टल्ली हो जाता है। यहाँ पर वो लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हें अभी क्रिस्टीना को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खाना खा रही है, जिस पर ब्लेड उससे माफी मांगता है और फिर वो अपने दोनों दोस्तों को खुद परेशान करने लग जाता है। जिसके बाद हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि भाई सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है, तो वो जाती है बाहर और प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर लैपिस और डोलन आ जाते हैं, जो कि उसे इतनी देर रात तक की प्रैक्टिस करता देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे मेरे घर में अकेले नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर लैपिस उसे अपने घर आने को ऑफर देती है, जिस पर क्रिस्टीना मान जाती है। तो वो दोनों ही लैपिस के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले लैपिस क्रिस्टीना को अपना बेड दिखाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीना उससे पूछती है कि क्या तुम सही में इस बेड पर कंफर्टेबल सो जाती हो, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है स्नेक गर्ल्स बेड पर नहीं सोती हैं। जिस पर लैपिस कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये सॉफ्ट बेड बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, देखो। और यहाँ पर वो उसे लेट कर भी दिखाती है, जिसे देखते हुए क्रिस्टीना भी उस बेड पर लेट जाती है और उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि डोलन कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है, तो वो डोलन को भी अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ ही लिटा लेते हैं। जिसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये सभी लोग काउगर्ल का दूध पी रहे होते हैं, जो कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा ही ताकत दे रहा होता है। वहाँ पर क्रिस्टीना भी आ जाती है, जिसे कि ब्लेड ऑफर करता है अपनी वाइफ का दूध। क्रिस्टीना उसके दूध को पीती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ब्लेड उससे कहता है कि अब आपको दूध पसंद आ गया है, तो क्या आप मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन करना पसंद करेंगी दूध पीने का। जिस पर भाई क्रिस्टीना भी मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही लोग धका पेल आंटी का दूध पिए जा रहे थे। यहाँ पर भाई ब्लेड एक बार के लिए थक जाता है दूध पी कर, लेकिन यार क्रिस्टीना तो धक्का पेल पिए जा रही थी। मुझे भाई इस बात की हैरानी नहीं हो रही है कि ये दोनों इतना दूध पी रहे हैं, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि ये आंटी के अंदर कितना दम है, कितना दूध निकाल रही है ये। मुझे भी यार कमजोरी आ रही है, मेरे को भी दूध चाहिए। चलो दूध तो मैं बाद में पी लूंगा, अभी कहानी पर आते हैं। अब भाई क्रिस्टीना इस कंपटीशन को जीत चुकी थी और ब्लेड की हालत खराब थी, तो यहाँ पर काउगर्ल उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे आपको एक चीज़ टेस्ट करानी है। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड ब्लेड को कराने वाली थी, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, तो आप एक बार इसे टेस्ट करके बताइए। और वो यहाँ पर अपनी बेटी का दूध क्रिस्टीना को पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद भाई क्रिस्टीना को वो दूध काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है, जो सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो भाई क्रिस्टीना को गले से लगा लेती है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा बंदा और क्रिस्टीना दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर उनके पास हड़बड़ाते हुए आता है और कहता है कि रॉयल कैपिटल से एल्डर प्रीस्ट आए हैं, जो कि तुम्हारे बारे में और लेमन के बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी से चलो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही उन प्रीस्ट के पास जाते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं, और वो देखते के साथ ही साथ अपने सोल्जर से इन दोनों को पकड़ने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर एल्डर प्रीस्ट डोलन से कहते हैं कि तुम ही हो ना जो कि अपने साथ एक स्नेक गर्ल को इस विलेज में लाए हो, तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा ही खतरनाक होते हैं और तुम उन्हें खुलेआम यहाँ पर ले आए हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर डोलन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि लेमन दूसरी स्नेक गर्ल्स की तरह नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही अच्छी और काइंड हार्टेड है। लेकिन भाई एल्डर प्रीस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सारे गार्ड्स उसे पकड़कर रॉयल कैपिटल ले जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम क्रिस्टीना को देखते हैं, जो कि अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए डायरेक्ट अपने एकेडमी पहुंचती है और फिर वो अपने हेडमास्टर के पास जाती है ताकि वो पूछ सके कि आखिर रॉयल प्रीस्ट डियाब्लो और लेमन को अपने साथ रॉयल कैपिटल क्यों ले गए हैं और वो उनके साथ क्या करने वाले हैं। जिस पर हेडमास्टर सबसे पहले उसे शांत करती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, वो लेमन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि लेमन को गॉड की ब्लेसिंग मिली है। अगर वो लोग लेमन को कुछ भी करते हैं तो वो डायरेक्ट गॉड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए
वो उसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम शांति से यहाँ पर बैठ जाओ और आगे की बात सुनो। इधर हम डोलन और लैमिन को देखते हैं जिनकी बग्गी जंगल के बीच में रुकती है और एल्डर प्रिस्ट उसे जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे एक औरत के पास ले जाते हैं जो कि भाई दिखने में बड़ी खतरनाक लग रही होती है। लेकिन वो औरत लैमिन को देखकर काफी खुश होती है और वो कहती है कि तुम ही लैमिन हो ना, तुम कितनी ज्यादा ही खूबसूरत हो। तभी उसकी नजर डोलन पे पड़ती है और वो डोलन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो डोलन उसे बताता है कि मैं लैमिन के साथ आया हूँ, जिस पर वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोग काफी ज्यादा ही थक गए होगे, इतना लंबा सफर था, चलो डिनर कर लो आकर। और फिर वो एल्डर प्रीस्ट से कहती है कि ठीक है, तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है, अब जल्दी से एक रिपोर्ट बनाओ और हेडक्वार्टर में जमा करो जाकर। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा से डाइनिंग टेबल में बैठकर ये तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं। वो जो लेडी होती है, मतलब औरत होती है, वो उन दोनों से कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम लोगों को ऐसे यहाँ पर ले आई, लेकिन इसके बदले तुम आज जो भी कुछ खाना चाहते हो वो खा सकते हो। लेकिन डोलन उससे कहता है कि बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि लैमिन मेरे साथ मेरे विलेज में रह सकती है। जिस पर वो लेडी कहती है कि फिक्र मत करो, कल मैं लैमिन के ऊपर पेपर वर्क स्टार्ट कर दूंगी, जिसके बाद तुम उसे अपने साथ अपने विलेज ले जा सकते हो। ये सुनकर लैमिन काफी ज्यादा ही खुश होती है और उससे थैंक यू कहते हुए कहती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे काफी ज्यादा ही डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं। जिस पर वो लेडी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पहले तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाह रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम भी दूसरी स्नेक गर्ल्स की तरह खतरनाक हो। तुमने डोलन को भी अपनी आंखों के जादू से अपने वश में कर लिया है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी खूबसूरती को देखा तो मुझे पता चला कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती है, तभी मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। और भाई ये कहते हुए वो क्रीपी तरीके से हंसने लग जाती है और लैमिन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा ही अच्छी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें अभी ही खा जाना चाहिए। और वो इतना कहती है कि अचानक से डोलन और लैमिन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी सीन कट होती है और हमें डायरेक्ट एल्डर प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्ट हेडमास्टर के पास आते हैं और वहां पर हमारी क्रिस्टीना भी होती है जो कि उनसे कहती है कि आखिर यहाँ पर आप क्या करने आए हैं। तो वो बताता है कि मैं हेडमास्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर बताने लगता है कि गैलीलिया में वापस से लोग गायब होने लग गए हैं। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि हाँ, मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गई थी लेकिन मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताने लगते हैं कि आज से 300 साल पहले गैलिया में बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन उन्हें एक खतरनाक मेज कंट्रोल करता था जिसने अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए उन सब की बलि दे दी। और मुझे तो लग रहा है कि गैलीलियो में जो कुछ भी हो रहा है वो वही करा रहा है। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि ये बात तो 300 साल पुरानी थी, तो वो अभी तक जिंदा कैसे रह सकता है। जिस पर प्रीस्ट बताता है कि शायद वो रीजनरेटिव रिचुअल का यूज कर अपने आप को वापस से जवान कर रहा है और इस बार वो वापस से जवान करना चाहता है अपने आप को, इसीलिए उसका इंटरेस्ट लैमिन पर आ चुका है। हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। इधर दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि लैमिन के ऊपर रीजनरेटिव रिचुअल को परफॉर्म करने वाली थी। वो यहाँ पर लैमिन से कहती है कि मुझे कब से एक स्नेक गर्ल की तलाश थी और आज जाकर मुझे वो स्नेक गर्ल मिल चुकी है जो कि बेहद खूबसूरत है। अब मैं लैमिन की स्किन का यूज कर और ज्यादा ही खूबसूरत हो जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि पीछे डोलन को होश आ जाता है और वो जमीन पर इतने सारे मैजिकल सर्कल बना हुआ देखकर उस लेडी से पूछता है कि आखिर तुम लैमिन के साथ क्या करने वाली हो। तो वो बोलती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस उसे खाने वाली हूँ जिससे कि मैं और भी ज्यादा ही खूबसूरत हो जाऊंगी। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर वो लेडी ज्यादा कुछ नहीं कहती और कहती है कि अगली बारी तुम्हारी भी होगी क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा ही खूबसूरत हो। वैसे मैं तुम जैसे बहुत सारे लोगों को मार चुकी हूँ और मेरी जो बॉडी है वो उन्हीं की स्किन से बनी हुई है, लेकिन अब ये जो बॉडी है बहुत ज्यादा ही लूज होने लग गई है, तो अब मैं लैमिन को खाऊंगी और फिर मैं और ज्यादा ही जवान हो जाऊंगी। जिस पर डोलन कहता है कि तुम सही में कितनी घटिया औरत हो, तुमने अपने मतलब के लिए इतने सारे बेकसूर लोगों को मार दिया। तभी लैमिन भी बोलती है कि हाँ, तुम एक घटिया औरत हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, वो सब मेरे अंदर जिंदा हैं और वैसे भी मैंने उनके ऊपर उपकार किया है। अब उन लोगों को बुढ़ापा देखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा जवान रहेंगे। उसके ये बोलते ही
डोलन कहता है कि चलो तुमने बहुत बकवास कर ली, और ये कहकर वो दोनों ही अपने कान से एक मैजिकल ट्रांसमीटर निकालते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बात सबने सुन ली है। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे क्रिस्टीना अपनी फौज लेकर वहां पर आ गई होती है, मतलब 4-5 आर्मी मेंबर्स लेकर वहां पर आ जाती है उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो ग्रैंड प्रीस्ट का एक प्लान था, और इस प्लान में डोलन और लैपिस भी शामिल थे ताकि वो सभी लोग मिलकर इस विजार्ड को रंगे हाथ पकड़ सके। क्रिस्टीना कहती है कि चलो तुम लोगों ने आज बहुत बहादुरी का काम किया, यहाँ से हम संभालते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर उस विजार्ड से कहने लगती है कि चलो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने पता नहीं कितने बेकसूर लोगों को जान से मारा है, अब तुम्हारी सारी जिंदगी काल कोठरी में बीतेगी। जिस पर वो विजार्ड गुस्से में कहती है कि आखिर तुम लोग मेरा दर्द कैसे समझोगे, तुम लोग तो खूबसूरत हो ना, मैं शुरू से ऐसे नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा ही बदसूरत थी, लोग मुझे देखते ही अपना चेहरा फेर लेते थे। जिसके बाद मुझे अपनी इस पावर के बारे में पता चला और धीरे धीरे कर कर मैंने उन खूबसूरत लोगों को मार दिया जो कि मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और आज देखो, आज मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। और ये कहकर वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि भाई इस फॉर्म से ज़्यादा ही घटिया था। वो लोग देखते हैं कि आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा था उन सब के बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी में आराम से दिख रहे होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो उन सब का एक फ्यूजन था, जो कि काफी ज्यादा ही क्रीपी लग रहा था। यहाँ पर वो विजार्ड उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन क्रिस्टीना आराम से उसके हर एक अटैक से बच रही होती है। हमारा बंदा जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बनाता है और फिर उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। जिसे देखकर हेडमास्टर कहती हैं कि लगता है ये अपने मैजिक का यूज करने वाला है, क्योंकि अभी इसने एक मैजिकल सर्कल बनाया है। तो उसकी बात मानकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब हमारा बंदा उस विजार्ड को देखकर कहता है कि देखो अपने आप को, क्या अब तुम खुश हो? जिस पर वो कहती है कि तुम मेरे दर्द को क्या समझो, तुम तो खूबसूरत हो ना। जिस पर हमारा बंदा दिल छूने वाली बात कह देता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम हमेशा अपने चेहरे की खूबसूरती के बारे में सोचती रही, तभी आज तुम ऐसी हो। लेकिन असल में चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती, मायने रखती है दिल का साफ होना। लेकिन अब तुम ये नहीं समझ सकती हो। और ये कहकर वो उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये चारों लोग मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं पहले तो इन दोनों से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन दोनों को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। जिस पर डोलन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए फक्री की बात है कि मैं आपके काम आ पाया। जब आपने पहली बार मुझे इस मिशन का ऑफर दिया तो मैं काफी ज्यादा ही शॉक हो गया, लेकिन फिर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ साथ ग्रैंड प्रीस्ट लैमिंग को उसका आधार कार्ड भी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस किंगडम की ऑफिशियल मेंबर बन चुकी हो और तुम अब कहीं भी जा सकती हो। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है और फिर चुपके से डोलन से कहती है कि पहले ये बुड्ढा कितना ज्यादा खड़ूस था, अब देखो कितनी अच्छी तरीके से मुझसे बात कर रहा है। जिस पर डोलन उससे कहता है कि ये ऐसे नहीं बोलते, वो एक्टिंग कर रहे थे और भाई सही में उनकी एक्टिंग अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक और बंदे से मिलते हैं, जो कि भाई लैमिंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा ही खुशी हुई। मेरी मम्मी स्नेक गर्ल्स के बारे में बहुत सारी नोवेल्स लिखा करती थी और देखो आज तो मैं उनसे खुद मिल रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा ही खुश नसीब हूँ। वो यहाँ पर उनसे कहता है कि चलो मैं आपको सिटी घुमा देता हूँ। जिसके बाद वो तीनों ही मिलकर सिटी घूमने लग जाते हैं। तभी लैमिंग देखती है कि एक बच्चा जो कि फ्रूट लेके जा रहा था उसके हाथों से एक फ्रूट गिर जाता है। तो लैमिंग यहाँ पर एक अच्छा नागरिक होने के कारण उसकी मदद करती है और उसे फ्रूट उठाकर देने लगती है। लेकिन वो बंदा उसे देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो भी अपने सामने एक स्नेक गर्ल को देखकर काफी हैरान होते हैं। लेकिन हमारी बंदी बुरा नहीं मानती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी ये लोग मुझसे डर रहे हैं लेकिन बाद में मुझे सब प्यार करेंगे जैसे कि मेरे विलेज वाले करते हैं। अब भाई पूरा किंगडम घूमने के बाद बारी आती है इन लोगों के घर जाने की। लेकिन उससे पहले ये जो बंदा होता है वो डोलन को अपनी मैजिकल एकेडमी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और कहता है कि मुझे अभी प्रोफेसर से पता चला कि तुम काफी अच्छा मैजिक यूज कर लेते हो, तो क्यों ना तुम हमारी एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ और अपने मैजिक की पावर्स को और ज्यादा ही बढ़ाओ। वैसे भी विलेज में रहकर तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन डोलन उससे कहता है कि वैसे आपका ऑफर तो काफी ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन मुझे माफ करिएगा, मैं अपने विलेज की प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो सभी से बाय कहता है और निकल जाता है अपने विलेज के लिए।
है। जब वो लोग बग्गी में बैठे होते हैं तब क्रिस्टीना डोलन को वापस से मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करने के ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टीना का मानना था कि अगर डोलन उस एकेडमी में चला जाता है तो वो काफी ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगा, जितना कि वो अपने विलेज में रहकर नहीं हो पाएगा। उसकी ये बातें सुनकर डोलन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन जो लैमिंग होती है वो काफी ज्यादा ही उदास होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर डोलन विलेज से चला गया तो वो अकेले विलेज में रहकर क्या करेगी। तभी सीन कट होता है और हमें एक घने से जंगल में खुलते हुए पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत सारी डीमन एंट्स निकलकर एक एल्फ की आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर वो डीमन एंट्स काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होती हैं, जो कि आसानी से उन एल्फ को मार देती हैं। उसी के थोड़ी देर बाद एल्फ का लीडर एक छोटी सी एल्फ के साथ वहाँ आता है और ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है। उनमें से एल्फ थोड़ा जिंदा बच चुका था, तो वो उन्हें बताता है कि ये सब डीमन एंट के ग्रुप ने किया है। और भाई ये बताते ही उसका भी टिकट कट जाता है। फिर हम क्रिस्टीना को देखते हैं, जो कि भाई डोलन के लौंडे को तलवारबाजी सिखा रही होती है, और इधर हमारा बंदा भी दूसरे गांव वालों के बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए लैपिस दूर से देख रही होती है। तभी अचानक से उसको मैजिकल एकेडमी वाली बात याद आती है और वो सोचकर काफी ज्यादा ही उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं डोलन एकेडमी जाने के लिए मान गया तो मैं वापस से अकेली हो जाऊंगी। तभी वो नोटिस करती है कि भाई कुछ बच्चे उसके पूंछ के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही चिढ़ जाती है और उनके पीछे भागने लग जाती है। ऐसे मस्त वाले माहौल को देखकर हमारा बंदा भी काफी ज्यादा ही खुश होता है कि कहीं ना कहीं लैपिस भी विलेज वालों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल गई है। तभी अचानक से क्रिस्टीना अपना पसीना बहाकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने चलोगे? वहां जाकर मैं थोड़ी अपनी पावर्स को और एबिलिटीज को भी इनहेंस कर लूंगी। जिस पर हमारा बंदा मना कर देता है और कहता है कि मैं जंगल में मंगल करने के मूड में नहीं हूँ और वैसे भी हमें बेवजह जंगल में नहीं जाना चाहिए। जिस पर हमारी बंदी भाई बहुत ज़्यादा ही मूड में होती है। वो उससे कहती है कि बेवजह नहीं जा रही, मैंने सुना है कि विलेज के एक फार्मर को अपने पिगीज को जंगल में ले जाना है, लेकिन जंगल में मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो ले जा नहीं पा रहा। अब भाई मुझे उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ तुम भी चलो। अब भैया इतना क्रिटिकल सिचुएशन थी तो भाई हमारा बंदा मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन पिक्स को Z+ सिक्योरिटी मिली होती है, 3 सोल्जर्स पीछे, उसके बाद एक ब्लेड और फिर ये दोनों, और उन्हीं के साथ एक स्नेक गर्ल फ्री। इसे कहते हैं रियल Z+ सिक्योरिटी। यहाँ पर वो लोग सही सलामत उन पिक्स को लेके आ जाते हैं उनके खाने वाली जगह पर, मतलब घास फूस चरने वाली जगह पर, जहाँ पर हमारा ब्लेड अपने 2 सोल्जर्स को लेकर आगे निगरानी रखने चला जाता है। और यहाँ पर डोलन और क्रिस्टीना इन पिक्स पर नजर रख रही होती है। तभी उनमें से एक मोटा पिग झाड़ियों में चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए मोटा सा सोल्जर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे उसे पिग तो नहीं, लेकिन एक खतरनाक टाइगर जरूर मिलता है, जो कि भाई उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर ब्लेड आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उस सोल्जर को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ध्यान से यहाँ पर देखना चाहिए, बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। और ये कहते हुए बंदे का खुद ही ध्यान कहीं और होता है, और इसी लापरवाही के चलते पीछे से एक एंट डीमन आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि भाई उसकी शकल तो नहीं लेकिन चीखें जरूर सुनाई देती हैं, जो कि हमारा बंदा आराम से सुन लेता है और जल्दी उसकी चीखें सुनकर झाड़ियों के पीछे जाता है, जहां पर उसे ब्लेड बुरी तरीके से घायल दिखता है। और सामने होते हैं डीमंस। उनमें से एक डीमन डोलन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा डोलन अपने मैजिकल बीम से उसे आराम से नॉकआउट करके फिनिश कर देता है। ये देखकर क्रिस्टीना कहती है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है? तो डोलन उससे कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक डीमन है। अब उसके मुंह से एक डीमन के बारे में सुनकर वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हें इन डीमंस के बारे में कैसे मालूम? तो वो यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी टीचर की बुक में पढ़ा था इन डीमंस के बारे में। वैसे ये डीमन लो लेवल के होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये काफी ज्यादा ही ताकतवर और खतरनाक भी हैं, इसीलिए हमें इन्हें मार देना होगा। वो उससे कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम इसे मार देना। ऐसे कहकर वो उसके ऊपर मैजिक अटैक करता है डीमन के ऊपर, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्रिस्टीना उसके पास जाती है और उस डीमन की गर्दन काट देती है। 2 पल के लिए तो क्रिस्टीना को तो
भैया विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक डीमन को मार दिया। यहाँ पर डोलन उससे कहता है कि विलेज वालों को इन डीमंस के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना खामखा में वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। जिसके बाद हमें विलेज की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग ब्लेड को लेकर टेंशन में होते हैं क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लेकिन वहाँ पर विलेज चीफ आते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि चिंता मत करो, ब्लेड अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उनकी ये बातें सुनकर सबसे पहले विलेजर्स ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर था जिसने कि हमारे विलेज के सबसे ताकतवर सोल्जर को हरा दिया। इतने में ही वहाँ पर टीचर आती हैं जो कि सबको पहले तो शांत करती हैं और फिर बताती हैं कि ब्लेड के इंजरीज को देखकर मुझे लग रहा है कि वो जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा ही खतरनाक था, शायद वो लेजेंडरी ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक था। ये सुनकर डोलन सोचने लगता है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो उन लोगों से कहता है कि अब मुझे जंगल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होगा। लेकिन टीचर उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो हो रहा है वो सब नेचर के हिसाब से हो रहा है। लेकिन हमारे बंदे के एक अलग सा कीड़ा होता है, वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखने जाना होगा। और वो कैसे ना कैसे कर परमिशन ले लेता है। इसी बात पर क्रिस्टीना भी कहती है कि मैं भी डोलन के साथ जाऊंगी, लेकिन विलेज चीफ उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग एकेडमी को क्या जवाब देंगे, और वो उसे रोक देते हैं। लेकिन लेमिन कहती है कि अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं इसके साथ जाऊंगी, जिस पर सभी लोग एग्री भी कर देते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों निब्बा निब्बी मिलकर निकल जाते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आधे रास्ते पहुंचते ही हैं कि तभी उन्हें झाड़ में से कुछ आवाज आती है और वहां पर होती है क्रिस्टीना जो कि उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि मैं तो यहाँ पर टहलने आई थी, तुम ही लोग मुझे रास्ते में मिल गए, अब मिल गए हो तो मुझे लेते चलो। जिस पर हमारा बंदा भी कुछ कह नहीं पाता है और उसे भी अपने मिशन में इंक्लूड कर लेता है। जंगल में उन्हें बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे कि वो लोग बखूबी फाइट करते हैं और सभी को हरा देते हैं। तभी अचानक से क्रिस्टीना को एक खतरनाक गोरिल्ला मॉन्स्टर दिखता है जिसे कि उसे लग रहा होता है कि ये तो मेरा बैंड बजा देगा। लेकिन हमारी लेमिन एक एप्पल लेकर उसके पास जाती है और भाई उस एप्पल को देखते ही वो गोरिल्ला बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है और उससे उस एप्पल को ले लेता है। इतने फ्रेंडली मॉन्स्टर्स को देखकर क्रिस्टीना थोड़ी हैरान होती है कि भाई मॉन्स्टर इतने ज्यादा फ्रेंडली कब से हो गए। इधर हम अपने भैया बंदे को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के बच्चों से खेल रहा होता है। उनमें से एक गोरिल्ला क्रिस्टीना के पास जाने लगता है जिसे देखकर लेमिन क्रिस्टीना के पास आती है और उसे एक एप्पल देते हुए कहती है कि इस एप्पल को इस गोरिल्ला को दे दो। जैसे ही वो उसे देती है तो वो गोरिल्ला उस एप्पल को लेकर खाने लग जाता है जो कि भाई हमारी बंदी को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर डोलन नोटिस करता है कि ये जो इलाका है ये इन मॉन्स्टर्स का नहीं है, ये अपने इलाके से भागकर यहाँ पर आए हैं। और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिससे डरकर ये सभी मॉन्स्टर इस जंगल में आ गए। तभी लेमिन क्रिस्टीना की खूबसूरती को देखकर कहती है कि क्रिस्टीना तुम कितनी ज्यादा ही खूबसूरत हो, तुम कौन सा क्रीम लगाती हो जरा हमें भी बताओ। जिस पर वो कहती है कि अरे मैं कोई सी क्रीम नहीं लगाती, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। तभी हमारा बंदा भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि नहीं नहीं तुम सही में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत हो। जिस पर बंदी हमारी शर्माने लग जाती है और इधर वो लेमिन की भी तारीफ करता है और कहता है कि लेमिन तुम्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी काफी ज्यादा ही सुंदर दिखती हो। जो कि भाई लेमिन को काफी अच्छा लगता है और वो ब्लश करने लगती है। वो शर्माते हुए मन में सोचने लगती है कि क्या डोलन मेरा हस्बैंड बनेगा, और वो ये सोचते हुए नाचने लग जाती है। तभी अचानक से डोलन और क्रिस्टीना को डीमंस की प्रेजेंस फील होती है। तभी वहां पर एक लुढ़कते हुए मैजिकल बॉल आती है जिसके अंदर एक फेरी थी जो कि उनसे डरते हुए कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक डीमन आ चुकी है तो तुरंत ही डोलन उस फेरी को लेमिन को देता है और कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स को लेकर किसी सेफ जगह पर चले जाओ। और फिर वो उस डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है। क्रिस्टीना भी उसे ज्वाइन करती है और वो लोग एक झटके में डीमन को मार देते हैं। लेकिन तभी डोलन को और भी एंड्स डीमन की प्रेजेंस महसूस होने लग जाती है। तभी लेमिन के पास दो एंड्स आ जाती हैं जिससे कि लेमिन डर जाती है। लेकिन डोलन अपनी मैजिकल एरो का यूज कर उन दोनों को ही खत्म कर देता है। क्रिस्टीना भी उन डीमन से फाइट करने लग जाती है। इधर डोलन के पास एक डीमन आने लगता है जिसके ऊपर डोलन अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी सरप्राइजली उस डीमन के ठीक पीछे से एक और डीमन अटैक कर देता है। लेकिन डोलन अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए नीचे वाले डीमन को सबसे पहले मारता है और फिर अपनी
ड्रैगन पावर का यूज कर कर दूसरे डीमन को भी बेरहमी से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि क्रिस्टीना एक डीमन को खत्म कर पाती है कि दूसरा डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर लेमिन उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और हमारी क्रिस्टीना को बचा लेती है। अब सारे डीमंस खत्म हो चुके थे तो वो डायरेक्ट फेरी के पास जाते हैं और उसे उठाकर उससे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है, जिस पर फेरी उन्हें थैंक यू कहती है और वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि एक स्नेक गर्ल इन ह्यूमंस के साथ है। फिर वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिस पर वो फेरी भी अपना नाम मर्म बताती है और बताती है कि वो एंट डीमन काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। ये सुनकर डोलन सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एंट डीमन को बेसिकली स्काउटिंग के लिए यूज किया जाता है। लगता है किसी हायर डीमन ने इन्हें कमांड दिया था ये सब करने का। कोई तो कोई डीमन इस दुनिया में आने वाला है। जिस पर मर्म कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, सभी लोग काफी बड़े खतरे में हैं। लेकिन उससे पहले एक खतरा उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर डोलन काफी ज्यादा ही हैरान होता है और क्रिस्टीना तो भाई अपनी तलवारी बाहर निकाल लेती है उनसे फाइट करने के लिए। अब वो कौन है जिन्होंने इन्हें घेर लिया है और इनके साथ क्या होने वाला है, ये सब तो आपको भाई पार्ट 3 में पता चलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, क्योंकि ऐसे नरम गरम एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।